हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरमेंटल शॉर्ट नोट्स, इस सेक्शन में हम एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ टर्म्स, टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हमारे आज की टर्म है सनस्पॉट्स। तो चलिए सनस्पॉट्स के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। पहले देखते हैं क्या है ये सनस्पॉट्स। सन के विजिबल रीजन में जो आउटर सरफेस है उसको हम विजिबल सरफेस कह सकते हैं, विजिबल रीजन कह सकते हैं। उस रीजन में जो डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं उन स्पॉट्स को सन स्पॉट्स कहा जाता है। अब ये स्पॉट्स डार्क क्यों हैं, सन स्पॉट्स क्यों हैं? क्योंकि ये जो स्पॉट्स है वो इसके चारों तरफ की जो रीजन है उसके कंपैरिजन में कोल्ड है। इसी कारण ये स्पॉट डार्क, विजिबली डार्क है ये। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखी जाए, क्यों कहा जाता है ये कोल्ड है, ये स्पॉट्स बेसिकली साइज़ में वैरी करता है कि बहुत छोटे भी हो सकते हैं और एक प्लैनेट से भी ज़्यादा लार्ज हो सकते हैं। तो अगर हम एक एवरेज लार्ज साइज सनस्पॉट लें तो हम ये कह सकते हैं ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, सनस्पॉट का जो टेम्परेचर रेंज है वो अराउंड 3700 डिग्री सेंटीग्रेड है। पर इसके चारों तरफ का जो रीजन है जो ब्राइटर है, ये तो डार्क है। सनस्पॉट का जो रीजन है वो डार्क है, पर इसके चारों तरफ की जो रीजन है वो ब्राइटर है। तो उस रीजन की टेम्परेचर आएगी अराउंड 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सनस्पॉट की जो रीजन है वो कोल्ड है, क्योंकि 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज़्यादा है। पर इसके चारों तरफ की रीजन के कंपैरिजन में सनस्पॉट का जो रीजन होता है वो कोल्ड होता है। और इसके चारों तरफ की जो रीजन है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर की अगर बात की जाए तो वो स्पेशली क्या है, जहाँ से सन रेज एमिट होता है, सनलाइट एमिट होता है जो अर्थ पे आता है डायरेक्टली, वो रीजन को फोटोस्फीयर कहा जाता है। तो सनलाइट जिस रीजन से जो रीजन हम देख पाते हैं अर्थ से कि सन की रीजन है, तो उस रीजन को फोटोस्फीयर कहा जाता है जहाँ से लाइट एमिट होके अर्थ तक पहुँचता है। अब सनस्पॉट, हम तो कह रहे हैं ये डार्क है, पर क्या ओरिजिनली ये इतना ही डार्क है, अंधेरा है यहाँ पे? नहीं। अगर हम बार बार यही कह रहे हैं कि सनस्पॉट जो है इसके चारों तरफ के रीजन के कंपैरिजन में ये डार्क है, पर बेसिकली अगर देखा जाए तो उस रीजन को अगर अलग से देखोगे तो एक ब्राइट फुल मून की तरह, फुल मून पे मून कितना ब्राइट रहता है उसी तरह ये रीजन भी ब्राइट है, पर इसके चारों तरफ की जो रीजन है वो ब्राइटर है। इसी वजह से ये सनस्पॉट की जो रीजन है वो डार्क दिखाई देता है। पर अगर हम अलग से जो सनस्पॉट की रीजन है उसको देखेंगे तो वो इनफ ब्राइट है, फुल मून की तरह ब्राइट है। ठीक है, तो सनस्पॉट के बारे में ये सब हमें पता चल गया। अब हम ये जानेंगे कि सनस्पॉट की ये जो रीजन है, दोनों मेनली टू रीजन के बारे में हम बात करें। एक जो सेंट्रल रीजन है जो डार्क है, और एक जो ब्राइटर साइड है जिसके चारों तरफ इसके आउटर सरफेस है, चारों तरफ की रीजन है। तो अगर सेंटर रीजन की बात की जाए तो उसको कहा जाता है अम्ब्रा। और इसके चारों तरफ की जो रीजन है जो लाइटर है, जो ब्राइटर है, उस रीजन को कहते हैं, जो रिंग कह सकते हैं सनस्पॉट के, तो उस रीजन को कहा जाता है पेनम्ब्रा। ये दोनों टर्म है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है कैसे फॉर्म होता है ये सनस्पॉट, क्यों है हमें तो हम इस तरह से नहीं दिखते हमेशा सनस्पॉट, ये ब्लैक स्पॉट्स और ये सारी चीज़ें। जैसे हम चांद पे कहते हैं जो स्पॉट्स देखते हैं वो भी डार्क होता है। तो ये सनस्पॉट क्यों फॉर्म होता है? सन के जो आउटर सरफेस है, जो विजिबल सरफेस की हम बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस रहते हैं और ये गैसेस बहुत पावरफुल होते हैं। वो एक फोर्स क्रिएट करते हैं और ये फोर्स, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है और इस फील्ड को
क्योंकि बहुत सारे गैसेस हैं, उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, तो एक मैग्नेटिक जो फोर्स फॉर्म होता है ये छोटी सी रीजन में नहीं होता है, बहुत बड़ी रीजन में पॉसिबल है। तो वो फील्ड बन जाता है। वो क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो सनस्पॉट क्या कैसे बनते हैं? वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विल अप होके फोटोस्फीयर में जब पहुंचता है तो एक रीजन बन जाता है। एक डार्क एक डार्क तो नहीं कह सकते क्योंकि ये कोल्ड रीजन की चेंजेस जो आते हैं, एक लार्ज रीजन बन जाता है अलग से, जो सन के विजिबल रीजन या जो सन के नॉर्मल रीजन है वहाँ से थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये जो रीजन होता है ये सनस्पॉट की तरह दिखते हैं। और कंपैरेटिवली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ये टेम्परेचर को, जो आउटर सरफेस की कंपैरिजन में सन के इस सनस्पॉट या इस रीजन के आउटर सरफेस की कंपैरिजन में टेम्परेचर को ये लॉक कर देता है अंदर सन की। तो जो फोटोस्फीयर में नहीं पहुंच पाता, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हीट को वो सन के सरफेस में अंदर तक इसको लॉक करके रखता है और जो सरफेस में पहुंचने नहीं देता है। तो एक अलग सा रीजन बन जाता है कंपैरेटिवली ठंडा इसके आउटर सरफेस की कंपैरिजन में। तो इसी वजह से, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही ये सनस्पॉट फॉर्म होता है। अगर हम एक लाइन में ये बात कहें कि सनस्पॉट क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, तो रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे फॉर्म होता है? मैग्नेटिक फोर्स के तहत। और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आता है? जो गैसेस है, जो ओवर एक्टिव गैसेस है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस है, उनके एक्टिविटी की वजह से ये फील्ड फॉर्म होता है। और ये सन के टेम्परेचर को सरफेस तक पहुंचने नहीं देता है, वो इनर पोर्शन में इसको स्टॉक कर देता है। इसी वजह से ये आउटर पोर्शन, जो आउटर सरफेस है इस एरिया के, उसके कंपैरिजन में ये कोल्ड हो जाता है और एक डार्क स्पॉट फॉर्म करता है टेम्परेचर के डिफरेंसेस की वजह से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ के जो मैग्नेटिक, अर्थ में भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक सरफेस है, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो अराउंड 2500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है जो सनस्पॉट फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सनस्पॉट्स फॉर्म होते हैं। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और सनस्पॉट्स क्या है ये सारी चीज़ें जान गए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और है वो देख लेते हैं। जैसे हम साइज़ की बात कर रहे थे कि ऑन एन एवरेज हमने एक साइज़ बताई थी कि अगर हम एक लार्ज साइज़ की सनस्पॉट की बात करें तो इसकी टेम्परेचर कंपैरिजन बात किए थे। तो ये जो सनस्पॉट होता है वो इसके साइज़ कितने होते हैं? ये एक प्लैनेट से भी ज़्यादा लार्ज हो सकता है और इतना छोटा भी हो सकता है कि टेलीस्कोप भी कम पड़ जाए उसको देखने के लिए। टेलीस्कोप से भी नहीं देखी जा सकती है इतनी आसानी से। तो इतना छोटा भी ये स्पॉट हो सकता है और एक प्लैनेट से भी ज़्यादा लार्ज हो सकता है। तो ये वैरी करता है साइज़ में और नंबर में भी। और अगर साइज़ की बात करें तो वो अराउंड 50,000 किलोमीटर डायमीटर तक इसका साइज़ हो सकता है। और अगर हम नंबर की बात करें तो ये सिंगल में भी रह सकता है कि एक जगह पे एक ही स्पॉट है, पर मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है ये पेयर्स में रहता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो ये ऑपोजिट जो पोलरिटी के कारण, ये ऑपोजिट अट्रैक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। तो सिंगल स्पॉट्स हमें दिखते हैं, पर ये स्पेशली पेयर्स में ज़्यादा, पेयर्स में या फिर ग्रुप्स में ज़्यादा सनस्पॉट पाए जाते हैं। अगर आप सनस्पॉट की इमेज देखोगे सर्च करके तो आपको एक 2-3 सनस्पॉट्स एक साथ या ऐसे आपको मिल सकता है। तो सनस्पॉट्स जनरली ग्रुप्स में या पेयर्स में रहते हैं, पर सिंगल सनस्पॉट भी विजिबल है। जैसे हम जो सबसे छोटे सनस्पॉट की बात कर रहे थे, तो अगर वो है तो सिंगल हो सकता है वो उस पोर्शन में, और या फिर वो ग्रुप, ज़्यादातर ज़्यादा ग्रुप्स में या पेयर्स में दिखते हैं। तो ये साइज़ है नंबर बात।
इसके अलावा सनस्पॉट जो है वो एक सर्टेन टाइम पे ये फॉर्म होता है, एक जगह में नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, उसकी फोर्स की टेम्परेचर स्टॉक होता है, ये सही चीज़ें होते हैं, एक ओवर अ पीरियड सनस्पॉट फॉर्म होता है। और कितने दिन तक रहता है ये सनस्पॉट, वो बेकर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्गनेस के ऊपर, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा फोर्स है, तो इन चीज़ों के ऊपर। पर ये दिनों के भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, और ये मंथ फ्यू मंथ्स के लिए भी सनस्पॉट रह सकते हैं। पर ऐसा कहा जा सकता है कि हमेशा इक्वल नहीं होता ये सनस्पॉट, ना इस नंबर में ना इस टाइमिंग में सनस्पॉट कभी भी दिख सकते हैं और सेम टाइम के लिए ये रह सकता है। और स्पेशली साइक्लिक ऑर्डर में ये सनस्पॉट होता है, मेनली 11 ईयर्स की साइक्लिक ऑर्डर चला है, और इसमें और जो ईयर की सनस्पॉट नंबर या साइज वेरी कर रहा है। और ये देखा गया है कि ये जो साइक्लिक नेचर है सनस्पॉट फॉर्म होने की या फिर इसकी नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होने की, तो ये 11 ईयर्स की साइकिल है, और 11th ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट विजिबल होता है। और ये सनस्पॉट अब क्यों इम्पोर्टेंट ना, तो बात कर रहे हैं सनस्पॉट की, बात कर रहे हैं जरा से भी परेशान इसके ऊपर सनस्पॉट आ जाते हैं, तो ये सब बातें होती है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि सनस्पॉट की नंबर जितनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर या फिर इंसोलेशन थ्रू एनर्जी जो रेडिएशन अर्थ से डायरेक्टली आता है, तो जितना ज़्यादा ये सनस्पॉट नंबर्स होते हैं, सन एनर्जी भी अर्थ सरफेस पे एनर्जी रेडिएशन भी इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो सनस्पॉट की नंबर इंसोलेशन के थ्रू जो एनर्जी रेडिएट होकर अर्थ में डायरेक्टली आते हैं, उसकी इंक्रीज वो ज़्यादा होगा, कम होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या जो भी होगा वो सनस्पॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सनस्पॉट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनर्जी रेडिएशन जो अर्थ में आते हैं इंसोलेशन के थ्रू, वो सनस्पॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें सनस्पॉट के साथ साथ फ्लेयर्स भी होते हैं, और ये जो साइकिल भी है, सोलर साइकिल भी है, इन सब के बारे में भी हम और डिटेल में जानेंगे कि इम्पोर्टेंट है। तो अब तो हम सनस्पॉट के बारे में जाने, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्पेशली चीज़ें हैं और कैसे फॉर्म होती है, सारी डिटेल हमें भी मिल गया। और 11th ईयर की एक साइकिल होती है सनस्पॉट की, ये याद रखिएगा। कभी पूछा इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो सनस्पॉट की साइकिल सोलर साइकिल की जो टाइमिंग है वो 11 ईयर्स की है, ये याद रखिएगा। तो इसके इतनी तक हम की डिटेल जो है सोलर और सोलर साइकिल सारी चीज़ें डिटेल में हमने क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपका जो क्वेश्चन रहता है हर वीडियो के एंड में, तो इसका क्वेश्चन है कि PET की फुल फॉर्म क्या है। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है उनको इसका आंसर पता होगा, तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप आई बटन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा और आंसर जान लीजिएगा। तो चैनल अच्छा लगा है, अभी वीडियो अच्छा की इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि फर्दर डिस्कशन आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप क्या चीज़ें, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट होकर बात भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बस।